सोचिए, आप बैंक में होम लोन अप्लाई करने जाते हो। इनकम स्टेबल है, जॉब भी ठीक है। बैंक ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है और फिर बोलता है, आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट करीब 10% होगा। आप लिटरली शॉक में रह जाते हो, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते पहले आपके ऑफिस में आपके एक फ्रेंड ने भी होम लोन लिया था और उसे रेट मिला था सिर्फ 7%। आप ऑफिसर से पूछते हो, सर मेरे फ्रेंड को 7% मिला है, मुझे 10% क्यों? ऑफिसर स्क्रीन से नज़र हटाए बिना बोलता है, क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर कम है। आप थोड़ा सोचकर फिर पूछते हो, सर अगर मैं थोड़ा वेट करूं और अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर लूं तो क्या मुझे भी बेटर रेट मिल सकता है? बैंक ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, क्रेडिट स्कोर इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होता। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप लोन ले लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद उस वक्त आपको भी लगता है, चलो 2-3% का ही तो डिफरेंस है। लेकिन सच ये है, अगर आप 50 लाख रुपए का होम लोन लेते हो तो 7% और 10% इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बन सकता है 20 से 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बैंक ऑफिसर जो कह रहा था क्रेडिट स्कोर इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होता, ये पूरी तरह सच भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ 2-3 महीनों में ही अपना क्रेडिट स्कोर 100 पॉइंट्स तक बढ़ा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका बैंकर साथी और मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूं ये सोचने में कि क्या सिबिल स्कोर को सच में सिर्फ एक महीने में इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कॉमन बिलीफ है, क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने में सालों लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिससे सच में आप अपने क्रेडिट स्कोर को 1-2 महीने में ही 100 पॉइंट्स तक बढ़ा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूं, ताकि आप समझ पाओ कि सिर्फ 2-3% इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस में एक्चुअली आपको कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। क्योंकि यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है इतना क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया 7% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए, और सुमित ने भी 50 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन 10% इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए। दोनों ने सेम अमाउंट लिया, सेम टाइम के लिए लिया, लेकिन डिफरेंस देखिए। अमित टोटल पे करेगा करीब 93 लाख, मतलब इंटरेस्ट दिया 43 लाख रुपए। वहीं सुमित टोटल पे करेगा करीब 1 करोड़ 16 लाख, मतलब इंटरेस्ट दिया 66 लाख रुपए। अब सिर्फ डिफरेंस देखिए, अमित और सुमित के बीच सिर्फ 3% इंटरेस्ट का डिफरेंस था, लेकिन उसकी वजह से सुमित ने 23 लाख रुपए ज्यादा दे दिए। और यही वो पैसा है जो लोग हर साल लूज कर देते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में सिबिल टैक्स बोलता हूं। अगर आप समझना चाहते हो कि बैंक्स आपसे चुपके से कैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो आप मेरी सिबिल टैक्स वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप अननोइंगली एक्स्ट्रा पैसे देते रहोगे। और यही वो पैसा है जो लोग सिर्फ इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्रेडिट स्कोर को फास्ट कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मोस्ट लोगों को बचपन से एक ही एडवाइस दी जाती है, बिल्स टाइम पर पे करो, क्रेडिट कार्ड बैलेंस कम रखो, नए लोन्स मत लो और वेट करो, 1 साल 2 साल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा। टेक्निकली ये एडवाइस गलत नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, और इसी इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से बैंक्स हर साल कमा लेते हैं बिलियंस इन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। और मैं यहाँ 2 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को सिर्फ 1-2 महीने में ही इंप्रूव कर सकते हो। रूल 1, क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ाना। क्रेडिट स्कोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, आपने अपना पहला लोन कब लिया था। ये जितनी ज़्यादा होती है उतना आपके सिबिल स्कोर पर अच्छा इम्पैक्ट होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैंने लोन 5 साल पहले लिया तो मेरी हिस्ट्री 5 साल की ही होगी। रुकिए, सब इतना आसान नहीं होता, और अगर सब इतना आसान होता तो बैंक आपसे इतना पैसा कैसे कमाता। क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ एक्चुअली 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। 1, आपका सबसे पुराना अकाउंट कितना ओल्ड है। 2, आपका नया अकाउंट कितना रीसेंट है। 3, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके सभी अकाउंट्स का एवरेज एज। और यहीं पर गेम चेंज होता है। मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक 5 साल पुराना, एक 1 साल पुराना, तो आपकी एवरेज एज हुई 3 साल। अब यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के अकाउंट से जुड़ जाते हो जिसका क्रेडिट कार्ड 20 साल पुराना है, तो क्या होगा? आपकी एवरेज एज सडनली जंप कर सकती है।
आपकी क्रेडिट हिस्ट्री एज हो जाएगी लगभग 9 साल और सिस्टम को लगता है कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, ये रिस्की नहीं है। और जैसे ही रिस्क कम दिखता है, आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, सिस्टम ये चेक नहीं करता कि आपने वो अकाउंट कब से यूज किया है। सिस्टम बस ये देखता है कि अकाउंट कितना पुराना है और उसकी हिस्ट्री कैसी है। और यही वो लूप होल है जिसे समझकर लोग अपना क्रेडिट स्कोर फास्ट इंप्रूव कर लेते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि किसी के अकाउंट से जुड़े कैसे। अब इसको हम सुमित के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। याद है ना, सुमित वही बंदा है जिसे लोन मिल रहा था 10% इंटरेस्ट पर। उसका सिबिल स्कोर था 610। बैंक ने क्लियरली बोल दिया था रिस्क ज्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। सुमित ऑलमोस्ट रेडी था लोन लेने के लिए, लेकिन तभी उसने एक सिंपल डिसीजन लिया। उसने अपने फादर से बात की। उनके फादर के पास थे 3 क्रेडिट कार्ड्स, कंबाइंड हिस्ट्री 35-40 ईयर्स, परफेक्ट पेमेंट रिकॉर्ड और यूटिलाइजेशन 5% से भी कम। उन्होंने सुमित को अपने एक पुराने क्रेडिट कार्ड पर ऑथराइज्ड यूजर ऐड कर दिया और यहां से गेम चेंज हुआ। सिर्फ 2 बिलिंग साइकिल्स के अंदर सुमित का स्कोर जंप हो गया 610 से 750 प्लस। सेम आदमी, सेम इनकम, लेकिन सिस्टम को अब लगने लगा ये बंदा रिस्की नहीं है। और जैसे ही रिस्क परसेप्शन चेंज हुआ, बैंक का बिहेवियर भी चेंज हो गया। जहां पहले उसे 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वही लोन उसे मिल रहा था करीब 7.5 to 8% पर। अब आते हैं दूसरी ट्रिक पर, एक्टिव क्रेडिट रूल। और यहाँ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ऑलमोस्ट हर इंसान करता है। लोग सोचते हैं मेरा क्रेडिट स्कोर लो है क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और होती है। सिस्टम के पास आपके बारे में इनफ प्रूफ ही नहीं होता। समझिए, अगर आपने किसी और के क्रेडिट कार्ड से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग कर ली, तो सिस्टम आपको देखकर बोलता है ठीक है, इस बंदे के पास हिस्ट्री है। लेकिन तुरंत एक सेकंड सवाल आता है, लेकिन क्या ये बंदा खुद भी क्रेडिट हैंडल कर सकता है? और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रूफ ऑफ रीपेमेंट नहीं होता। चलिए सुमित की स्टोरी से समझते हैं। सुमित ने अपने फादर के कार्ड से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव कर ली, उसका स्कोर जंप भी हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, सिस्टम कंफ्यूज था। हिस्ट्री स्ट्रांग है, लेकिन इस बंदे ने खुद क्या किया है? फिर सुमित ने एक सिंपल स्टेप लिया। उसने एक छोटा सा लोन लिया, 10,000 रुपए का मोबाइल। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ऐसा लोन मिलेगा कहां से? आज के टाइम पर यह काफी इजी है। आप किसी भी ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाकर बजाज फाइनेंस या नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ईएमआई ऑप्शंस यूज कर सकते हो, या अपने बैंक से स्मॉल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हो। पॉइंट ये नहीं है कि आप कहां से लोन ले रहे हो, पॉइंट ये है कि आप सिस्टम को एक एक्टिव सिग्नल दे रहे हो। कोई बड़ा रिस्क नहीं, कोई हैवी ईएमआई नहीं, लेकिन हर महीने वो ईएमआई टाइम पर पे करने लगा। अब यहां मैजिक होता है। हर महीने जब वो ईएमआई पे करता, सिस्टम के पास एक नया डेटा पॉइंट आता। 1 पेमेंट ऑन टाइम, 2 डिसिप्लिन प्रेजेंट, 3 रिस्क लो। और धीरे धीरे सिस्टम का डाउट क्लियर होने लगता है। ये बंदा सिर्फ इनहेरिटेड हिस्ट्री पर नहीं चल रहा, ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10,000 रुपए का लोन लिया या 10 लाख रुपए का। सिस्टम को फर्क पड़ता है क्या आपने जो लिया उसे कंसिस्टेंटली रीपे किया या नहीं। और यही रीजन है कि छोटा सा लोन भी आपके क्रेडिट स्कोर पर डिसप्रोपोर्शनेटली बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। और जब आप ये दोनों चीजें कंबाइन कर देते हो, 1 स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, 2 एक्टिव रीपेमेंट, 3 स्मॉल लोन, तो सिस्टम के पास आपके अगेंस्ट कोई डाउट बचता ही नहीं। और जब डाउट खत्म होता है, स्कोर एक्सेलरेट करता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, सिर्फ ईएमआई पे करना ही काफी नहीं, आप पेमेंट कब करते हो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वो जगह है जहां नेक्स्ट रूल आता है, स्टेटमेंट टाइमिंग रूल। स्टेटमेंट टाइमिंग रूल। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना समझे ही गेम हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बस ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया तो सब सही है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। चलिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। हर क्रेडिट कार्ड का एक साइकिल होता है। मान लीजिए महीने की 1 तारीख से आपका साइकिल स्टार्ट हुआ और करीब 30 दिन तक आप खर्च करते हो। फिर 30th डे के आसपास आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट डेट। इस दिन बैंक आपको बताता है कि पिछले 30 दिन में आपने कितना खर्च किया और आपको कितना पेमेंट करना है। फिर मिलते हैं 15 से 20 दिन और पेमेंट के लिए, जिसे बोलते हैं ड्यू डेट, जिस दिन आपको पेमेंट करना होता है। यानी टोटल मिलाकर आपके पास होता है रफली 40 to 50 डेज का साइकिल। बैंक सिबिल को स्टेटमेंट डेट के दिन रिपोर्ट करता है, ड्यू डेट पर नहीं।
मतलब स्टेटमेंट डेट के दिन जितनी आउटस्टैंडिंग रहेगी वही सिबिल को रिपोर्ट होती है। अब आप यहाँ एक ट्रिक यूज कर सकते हो। स्टेटमेंट डेट से पहले ही कुछ पेमेंट कर दो ताकि सिस्टम को लो यूसेज दिखे। अब सुमित की स्टोरी से समझिए। सुमित की क्रेडिट लिमिट थी 1 लाख रुपीस और वो हर महीने खर्च करता था 70,000 रुपीस। उसको लगता था मैं ड्यू डेट से पहले फुल पेमेंट कर देता हूं, मैं सेफ हूं। लेकिन सिस्टम क्या देख रहा था? स्टेटमेंट डेट के दिन उसका आउटस्टैंडिंग दिखता था 70,000 रुपीस, मतलब यूटिलाइजेशन 70%, और सिस्टम ने सिग्नल भेजा हाई यूसेज हाई रिस्क। लेकिन जब सुमित को ये रूल समझ आया, उसने एक छोटा सा चेंज किया। स्टेटमेंट डेट से 2-3 दिन पहले 50,000 रुपए पे कर दिया, ताकि स्टेटमेंट के दिन सिर्फ 20,000 रुपए दिखे, मतलब यूटिलाइजेशन 20%। सेम आदमी सेम खर्चा, सिर्फ टाइमिंग चेंज हुई है, और उस टाइमिंग की वजह से स्कोर इंप्रूव होने लगता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा गेम 3 चीजों का है। 1, आपकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। 2, आपका रीपेमेंट प्रूफ है या नहीं। और आप सिस्टम को सिग्नल कब देते हो? बैंक्स आपको जज नहीं करते, वो सिर्फ डेटा को जज करते हैं। और जब आप डेटा कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप गेम कंट्रोल कर लेते हो। अब सवाल सिंपल है, आप क्या करोगे? रैंडमली वेट करोगे या सिस्टम समझकर अपना स्कोर फास्ट इंप्रूव करोगे? अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो लोन लेने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के 20-25 लाख बच जाएं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही हिडन फाइनेंस रूल्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं आपका बैंकर साथी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।